लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या उससे पहले डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये ऊप पढ़ना लाजिम होता है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है हमारे लिए। या वैसे पाइथन के बाद हम क्या चीज़ मतलब के कंटिन्यू करें फिर? देखें ऊप मैंने वैसे डीएस इससे पहले किया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप डीएस से बगैर ऊप के पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप ऑफ कोर्स जब आप अपने कहने के शौक से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना चीज़ों को, मैंने जब पाइथन अपने शौक से पढ़ना स्टार्ट की तो ड्यूरिंग डीएस से ही मुझे ये फील हुआ कि यार ये ऊपर लीड कोड के अक्सर उन्होंने ऊपर लिखा होता है कि ये क्लासेस क्या हैं, ये मैं अगर आपको दिखाऊं ना लीड कोड खोल कर, एक जस्ट सेकंड। हाँ, अब अगर आप ये देखें कि ये चीज़ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती थी। ठीक है, और फिर ये डिफाइन टू सम और ये सेल्फ क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये चक्कर क्या है। ठीक है, नम्स, टारगेट, मुझे पता ही नहीं चलता था ये चीज़ें क्या है और ऑब्जेक्ट की क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं जस्ट इतनी सी चीज़ सॉल्व करता था बस, और मैं अपना काम कर लेता था। लेकिन अगेन जब वो क्यूरोसिटी एक पैदा हो जाती है ना इंसान के अंदर के, यार ये चीज़ें क्या है, जब सीख ही रहा हूँ मैं इतनी चीज़ें, तो ये छोटी सी चीज़ भी देख लेते हैं। वो एट द एंड जब पता चला, जब इसमें घुसा, तो वो एक अलहदा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो और वो फिर एक वैसी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी था। तो ऐसा सच कह लें कि डीएस से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा नीड नहीं पड़ेगी ओप की। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑफ कोर्स बात यह है कि जब आपने कोडर बनना है, आखिर एक प्रोफेशनल कोडर, एक अच्छा कोडर बनना है, तो ये चीजें आनी चाहिए देन। आए ना आए वो एक बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन यूज हो रहा है करता क्या है, इस ये यूज इसका पर्पस क्या है। एट सिंटैक्स तो चलो भूल जाते हैं अक्सर औकात जब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें करती क्या है, ताकि कई कल को कोई बड़ा सा प्रोग्राम भी डीबग करना पड़े ना, तो आप इजीली कर सको। आप पाइथन उसके बेसिक सीखो। ठीक है, जो कि आई थिंक सो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स तक उसके बेसिक्स आ जाते हैं। ठीक है, जो उसके बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। और उसके बाद फिर डीएसए और ऊप है, वो एक कह लें कि दो ब्रांचेस आगे से निकलती हैं पाइथन के बाद। तो आप दोनों सीखें, लेकिन डीएसए तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सीखनी ही सीखनी है ना। बाकी ऊप भी अगर आप सीख लें अपने कह लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाह रहे तो उससे कोई, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो आपको एक दिन नीड फील हो ही जाएगी कि ओप आनी चाहिए, आप फिर सीख लेंगे देन। ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? किसी का और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एंड कल हम कोशिश करते हैं कि कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे फोकस करें, जैसे लेट्स उससे पूछ लेते हैं। इसने सारी सॉल्व ही कर दी है। सही, उसने एक हमें क्वेश्चन दिया तो है, लेकिन देखने से लग रहा था शायद उसने खुद ही सोल्व कर दिया। बट एनीवे, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा स्लैक के ग्रुप में, आप सब ट्राई जरूर करिएगा। पूरा अगर नहीं भी होता, लेकिन जितना भी होता है उसको ट्राई लास्ट में करें।
इसमें करना क्या है हमने, यू आर डिजाइनिंग अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ईच बुक हैज अ टाइटल, ऑथर। अच्छा, आप सबको ये भी पता होगा कि यूजुअली जब हम अंडर ग्रेजुएट, ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन, तो हम हमें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं वो इसी के ही होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। जिस तरह आप यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस तरह और भी बड़े छोटे छोटे जो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, और आप इसको गिटहब पे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, बहुत तरीके हैं इनको करने के। खैर, मेरा तो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है मेरा। बट ये चीज़ें बड़ी मतलब कि बड़ी अच्छी आनी चाहिए, इसको एट द एंड आप रिलेट कर लेते हो। कोई अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से, जैसे अभी एक भाई साहब बात कर रहे थे, तो एट द एंड वो रिलेट कर ही लेते हो। आप जब आप सीखना शुरू करते हो कि हाँ यार, इसको मैं इस तरह अपनी फील्ड के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। और इसमें हमने करना क्या, हमने एक ये सिस्टम डिजाइन करना है। ईच बुक हैज अ टाइटल, ऑफ कोर्स एक बुक का टाइटल होता है, उसका कोई ऑथर होता है, एंड नंबर ऑफ कॉपीज, उसकी कितनी नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास पड़ी हुई है लाइब्रेरी में। एंड ईच मेंबर कैन बोरो एंड रिटर्न बुक। तो ये आई थिंक सो दो मेथड्स हैं, बोरो करना और रिटर्न करना। द लाइब्रेरी कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द बुक्स। ठीक है, अब वो बुक कितनी है वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी ट्राई करें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो इस प्रोग्रामिंग के। थोड़ा सा सिंटेक्स का आइडिया हो जाएगा तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन हम क्लास को